Hey guys, welcome back to my channel. Let's talk about GL Gap series of novel. तो सैम के चले जाने के बाद मॉन एवरी सेकेंड यही सोच रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगी। उसके बाद 5 डेज बीत जाती है। सैम की तरफ से मॉन के लिए ना ही कोई कॉल और ना ही कोई मैसेजेस थी और मॉन के पास सिर्फ सैम के लिए वेट करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं थी। मॉन बस रोए जा रही थी और सैम के लिए वेट करती है, पर टी मॉन की ये हालत देख नहीं पाती। वो अपने ग्रुप चैट में मॉन के लिए बात करती है तो मॉन और सैम की सारे फ्रेंड्स ग्रुप चैट में बात करती है। जिम कहती है, मॉन तुमने इस बात के लिए आर्ग्यू क्यों नहीं की? सैम इतनी क्वाइट क्यों है? क्या उसकी तबीयत खराब है? टी कहती है, शी इज नॉट अ गर्ल। वो ऑलवेज अपनी ग्रैंड माँ की एक चाइल्ड थी और उसकी ग्रैंड माँ तो अपने ईगो, अपनी प्रतिष्ठा और अपने सम्मान को लेकर बहुत पॉजिटिव है और उनके लिए ये तो अनएक्सपेक्टेड है कि उनकी ग्रैंड डॉटर की कोई गर्लफ्रेंड भी होगी। मॉन लिखती है, नाउ मैं उनके लिए बहुत वरीड हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि वो ठीक है या फिर उनकी तबीयत खराब है। जिम कहती है, नाउ स्टिल सैम अपनी ऑफिस पे जा रही है। ये बात सुन के मॉन कहती है, तो फिर मैं तो अभी बहुत स्केर्ड फील कर रही हूँ। मॉन की इस बात पे ग्रुप चैट पे सारे लोग कुछ टाइम के लिए एकदम साइलेंस हो जाती है। फिर कैट कहती है, मॉन पर तुम किस बात के लिए डर रहे हो? मॉन कहती है, अगर सैम की तबीयत ठीक है दैट्स मीन उनकी ग्रैंड माँ ने मुझसे बात करने के लिए उनको मना की है। तो वो लोग कहती है, मॉन तब तो तुम्हें अभी के अभी सैम के पास जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो तो उस टाइप की लड़की है ही नहीं कि वो एक्सप्लेन करेगी कि वो आगे क्या करने वाली है। वो बहुत ज्यादा सोचती है और फिर अपने माइंड को ही फॉलो करती है। फिर मॉन कहती है, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। वो लोग कहती है, अगर तुम उसे जाके बात नहीं करोगे तो तुम्हें कभी नहीं जान पाओगे कि वो क्या सोच रही है और क्या करने वाली है। सो तुम अभी जाओ और सैम के साथ डायरेक्ट बात करो। तो ग्रुप चैट में टी बहुत ही क्लैमिस पर्सन होती है। वो मॉन को बताए बिना मॉन को लेकर सैम की ऑफिस जाती है बिना कुछ सोचे समझे। तो वो दोनों सैम की ऑफिस आती है, पर मॉन सैम की ऑफिस पे एंट्री करना ही नहीं चाहती थी। मॉन हर एक चीज पे बहुत डर रही थी। उसे लग रही थी कि सब कुछ चेंज हो गई है। मॉन टी से कहती है, क्या हम वापस जाए प्लीज? मुझे बहुत डर लग रही है। अगर सैम मुझसे बात करना चाहती है तो वो आकर मुझसे बात करेगी। टी मॉन से कहती है, मॉन डोंट बी कावर्ड, मेरे साथ चलो। तो मॉन अपनी आंखें बंद करती है और टी उसे पुश करते हुए सैम की ऑफिस पर जाती है। वो दोनों जब सैम की ऑफिस पे एंट्री करती है तो सारे एम्प्लॉय अचानक क्वाइट हो गई। मॉन को इतने दिन बाद देखकर वो लोग भी बहुत ही क्यूरियोसिटी फील कर रही थी। फिर टी सैम को बुलाते हुए उसकी ऑफिस की डोर को ओपन करती है और अंदर जाती है। टी जब अंदर जाती है तो सैम अपनी डेस्क पर कुछ काम कर रही थी। वो टी को देखकर एक स्माइल करती है और कहती है, मैं थोड़ी अपसेट हूँ, तुम मेरे ऑफिस पर आओगे तो मुझे बताया क्यों नहीं? सैम ये बात टी को बहुत ही स्लोली और एक स्माइल के साथ कह रही थी। टी कहती है, मैं अकेली नहीं हूँ जिसे तुम देख रहे हो, मैं मॉन को भी अपने साथ लाई हूँ। सैम अपनी पेन को डेस्क के ऊपर रखती है और एक बार मॉन की ओर देखते हुए अपने हेड को नोट करती है। सैम मॉन को देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, बल्कि वो उसे देखकर बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी। सैम कहती है, प्लीज उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहो। टी जल्दी से जाके उस डोर को क्लोज करती है। फिर वो अपने हाथ को क्रॉस करते हुए सैम की ओर देख रही थी। कुछ टाइम के लिए वो तीनों एकदम साइलेंस हो जाती है और सबके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर थी। फिर सबसे पहले सैम ही बात करती है। वो कहती है, व्हाट डू यू मीन? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? टी कहती है, तुम कर क्या रहे हो? तुमने उसे अकेली छोड़ दी वेट करने के लिए बिना किसी होप के। टी मॉन की ओर देखती है और उसे पॉइंट करते हुए ये बात कहती है, उसे छोड़ दिया तुम्हारे बारे में वरीड रहने के लिए। सैम कहती है, मैं इन दिनों कुछ सोच रही थी एंड दैट्स वाई मैंने उसे कांटेक्ट नहीं की। टी कहती है, पर तुम ऐसे गायब नहीं रह सकते, तुम तो अभी उसके सामने हो ना, तो प्लीज उसे कुछ बताओ। व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज आई रिक्वेस्ट, उसे ऐसे अकेली मत छोड़ो, इट्स रियली हार्ड। टी सैम को समझाने की कोशिश करती है। सैम को थोड़ी गिल्टी फील होती है तो वो बहुत ही क्वाइटली कहती है, आई एम सॉरी। ये बात कहते हुए सैम मॉन की ओर देखती है, पर मॉन जब सैम को देखती है तो वो रो पड़ती है। टी इस बात को नोटिस करती है। वो कहती है,
ओके, मैं तुम दोनों को अकेली छोड़ रही हूँ, मैं बाहर वेट करती हूँ। फिर टी जब सैम की ऑफिस से निकल जाती है तो सब कुछ बहुत क्वाइट हो जाती है। उन दोनों के बीच बहुत डिस्कम्फर्ट थी एंड वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही थी। मॉन सोच ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, तो वो ग्राउंड की ओर ही देख रही थी। सैम कहती है टेक अ सीट। फिर सैम अपनी चेयर छोड़ के सोफा पे बैठ जाती है। फिर सैम जब ये नोटिस करती है कि मॉन कोई भी मूवमेंट नहीं करती है तो वो मॉन के पास जाके बैठती है और उसके हाथ को होल्ड करती है। फिर कहती है प्लीज़ चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। मॉन कहती है क्या हम बात नहीं कर सकते, जैसे हम हर एक प्रॉब्लम को पहले बात करके सॉल्व करते थे। सैम अपने लिप्स को रब करती है और कहती है ओके, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट की। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत कुछ सोच रही थी। मॉन कहती है व्हाट अबाउट योर ग्रैंडमा, वो कैसी है? सैम कहती है वो अभी डॉक्टर के पास है और सब कुछ ठीक है, सोचने वाली बात कुछ नहीं है। एंड फिर से अगेन वो दोनों स्टॉप हो जाती है। मॉन समझ नहीं पा रही थी कि वो सैम से क्या पूछे, क्योंकि इतने दिनों में मॉन के मन में बहुत कुछ चल रही थी। वो बस जानना चाहती थी कि क्या बात है। और मॉन वेट करती है, वो चाहती थी कि सैम ही बात करे और मॉन को ये भी पता है कि अभी सैम के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि सैम जब भी मॉन से कांटेक्ट करना बंद कर देती है तभी वो बहुत परेशान होती है। फिर सैम कहती है मेरी ग्रैंडमा मुझे रिक्वेस्ट कर रही है ताकि मैं क्रिक के साथ शादी कर लूँ। सैम की इस बात पे मॉन बहुत हर्ट होती है। उसे ऐसा लग रही थी कि सैम की ये बात इस क्वाइट रूम पे बहुत लाउड और बहुत ही क्लियर थी। फिर सैम एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसे पता है कि मॉन राइट नाउ क्या फील कर रही है। सैम कहती है अभी मेरे पास दो ही ऑप्शन है। And there is the video. I hope you like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe to the channel. And if you follow me in Instagram, my Instagram handle is here. You gonna follow me. See you soon in next video. Love you guys. Take care and bye bye.